जो कि चैप्टर नंबर 12 है। विभीषण क्या चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में और रुक जाए और नई लंका, उनके लंका में जो कि नया लंका उन्होंने बनाया, विभीषण को राजा बनाया। वो चाहते थे थोड़ी देर और रुके तो, लेकिन उन्होंने राम को अपनी इच्छा बताई कि आप यहाँ पे क्यों नहीं रुकना चाहते, थोड़ी देर और रुक जाइए तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन उनका कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ। आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लीजिए, युद्ध की थकान भी खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। वैसे इनमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर मिला। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है, मतलब इतनी बड़ी सी नगरी है, आप देख लीजिए लंका नगरी कितनी बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, विशाल है। आप देख लीजिए, घूम लीजिए और युद्ध का थकान थोड़ा मिटा लीजिए। युद्ध में आप बहुत थक चुके हैं, थोड़ी देर आप विश्राम करोगे तो आपको वहाँ जाने में भी खुशी मिलेगी। लेकिन राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने के लिए हनुमान गए 2 बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण की राज तिलक का समय था, उस समय नगरी क्या था, राम से दूर था। यह संभव नहीं है मित्र, राम जी ने कहा यह संभव नहीं है। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं और मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ, अयोध्या लौटना चाहता हूँ। और भरत जो है मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाने में विलम्ब हुआ तो वो प्राण त्याग देंगे, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो हो सकता है वो प्राण त्याग दे। इतना ज़्यादा वो व्याकुल है हमसे मिलने के लिए, क्योंकि 14 वर्ष का जो समय होता है बहुत ही लंबा होता है। और इतने समय के बाद तक अगर नहीं जाऊं, एक दो महीने और यहाँ पे रुक जाऊं तो बहुत देर हो जाएगी, विलम्ब हो जाएगा। और उन्होंने प्रतिज्ञा की है, उन प्रतिज्ञा से मैं बंधा हूँ। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, जैसे ही 14 वर्ष हो जाए वैसे ही आपको आना है, तो मैं प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। और विभीषण राम से अलग होना नहीं चाहते थे। उनका अनुरोध था कि राम ने स्वीकार कर लिया है ना, वो लंका नगरी नहीं जाते हैं और उन्होंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और वे निराश थे। इस बार उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा, मेरी इच्छा है कि मैं राज्य अभिषेक में उपस्थित रहूं। मेरी इच्छा है कि मैं राज्य अभिषेक में उपस्थित रहूं। राज्य अभिषेक मतलब होता क्या है, राज्य अभिषेक मतलब होता है राजा का अभिषेक, मतलब राजा को तिलक और राजगद्दी मिलती है ना। और उनकी इच्छा होती है राज्य अभिषेक में उन्हें राजा बना दिया जाता है। तो मैं उपस्थित रहूंगा और इसके साथ तैयार हूँ। लेकिन मुझे सबसे पहले अयोध्या जाना है और वहाँ पे सभी जितने भी रिलेटिव हैं उनसे मिलना है, जो भी मेरे अपने हैं, क्योंकि 14 वर्ष का समय हो गया, लंबा अवधि हो गया। अब मुझे वहाँ पे जाने की अनुमति दीजिए और यात्रा की व्यवस्था कीजिए। तो विभीषण ने राम की जो विनती थी उन्होंने वो मान लिया और सुग्रीव हनुमान आगे आते हैं। राम ने भी अयोध्या आमंत्रित किया था, विभीषण ने क्या किया, पुष्पक विमान का आयोजन, मतलब पुष्पक विमान होता है ना जो उड़ने वाला, उड़न तस्तरी, वहाँ पे उन्होंने तैयार करवाया। जो पुष्पक विमान से रावण ने क्या किया था, सीता का हरण किया था। वायु मार्ग के द्वारा वो सीता को हरण करके लंका में लेके गए थे। उसी पुष्पक विमान से क्या किया, ले जाने के लिए राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या तक छोड़ने के लिए तैयार किया। विमान जैसे उड़ता है ना, हवा में उड़ता है, उड़ान भरने के लिए वानर सेनाएं वहीं पे रहती है, ठीक है। उड़ान जब तक उड़ान नहीं भरता है तो सब जितने भी वानर सेना है जो साथ में गए थे वहीं पे रहती है। और विमान जाने के बाद वो भी जितने भी सेनाएं हैं वो भी कूदते फांदते वहां से निकल देते हैं, किसकी ओर, किष्किंधा की ओर चल पड़ते हैं। विभीषण अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिया, है ना। विभीषण ने किनको रत्नाभूषण दिया, जो जितने भी वहां पे वानर की सेनाएं थी ना उनको रत्न और आभूषण दिया, उसकी वर्षा कर दी विमानों। उसी विमान में वानर के लिए
वानरों के लिए क्या था, बहुत ज्यादा मनोरंजक था, जिसे जिसे बहुत मिला वो बहुत लूटा, पैसे लूटता चला गया। विमान कहाँ चला, लंका की ओर। उड़ान भरने के बाद उत्तर दिशा की ओर पकड़ी, है ना, उड़ान कहाँ भरा और उत्तर की ओर जाने लगा, जिधर जिधर से वो लोग आए थे, है ना, उत्तर दिशा से वो लोग आए थे और वहां पे चल पड़े। अयोध्या नगरी थी, राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले जो स्थान थे ना, उन्होंने उसके बारे में बात करते हुए जा रहे थे। मार्ग में जो जो स्थान वहाँ पे पड़ते गया, उनके बारे में उन्होंने बातचीत किया। तो रावण सीता का हरण उसी मार्ग से लाया था। सीता ने वो सारी घटनाएं उन्हें बताई जिस मार्ग से रावण ने सीता को हरण करके लंका की ओर ले गए। उस मार्ग का उन्होंने जिक्र किया। देखिए यही मार्ग था, इसी मार्ग से पंचवटी से होते हुए हम लोग यहाँ पे, रावण ने हमें यहाँ ले आया था पंचवटी। उस समय सीता का ठीक स्थान से नहीं दिख रहे थे और उन्हीं स्थानों का नाम उन्हें ज्ञात नहीं था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्थान थे जिन स्थानों को का नाम सीता को ज्ञात नहीं था। पहले रणभूमि पड़ती है, फिर वो पुल जिससे नल नील ने बनाया था, है ना। पहले तो उन्होंने विमान से क्या देखा, रणभूमि देखा जहाँ पे युद्ध हुआ था। ठीक है, जहाँ पे रावण मारा गया था वो रणभूमि दिखाई दिया। फिर वो पुल दिखा जिसे नल और नील ने बनाया था, बड़ा सा राम सेतु दिखा जिसे सेतु बंद किष्किंधा के रास्ते में था। वो सेतु बंद कहाँ था, किष्किंधा जाने का रास्ते में था। और उसी पुल से वानर की जो सेनाएं हैं वो अपनी राजधानी की ओर चले जाते हैं। जिस पुल से वो लोग लंका की ओर प्रस्थान किए थे, उसी पुल से वो अपने किष्किंधा नगर को लौट आते हैं। वानर राज की जो राजधानी थी किष्किंधा। और सीता ने क्या आग्रह किया कि विमान को थोड़ी देर किष्किंधा में उतारा जाए, जहाँ से आपको इतनी सहायता मिली वो नगरी में देखना चाहती हूँ और थोड़ा हमें मिलना चाहती हूँ। तो वो उन्होंने उतारा। ठीक है, थोड़ी देर विमान को उतारा। सुग्रीव की जो रानियां थी तारा रूप को लेने के लिए आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ता है। उसके बाद पंपा सरोवर, उनकी सरोवर जो सुंदरता थी बहुत ही अद्भुत थी। पंपा सरोवर की बहुत सुंदर सरोवर था। ठीक है, जैसे वहाँ पे मिलने के लिए जाते हैं, फिर ऋषिमुख पर्वत पड़ता है, किष्किंधा से मिल लेते हैं, है ना। सीता मिल लेती है रूपा से, तारा से। उसके बाद ऋषिमुख पर्वत, फिर पंपा सरोवर पड़ता है जहाँ से वो निकल पड़ते हैं। फिर राम सीता की एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई देती है। सीता देखो यह गोदावरी नदी है ना। जैसे पुष्पक विमान से ऊपर से अगर तुम देखोगे ना कोई भी नदी, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर और बहुत ही चमकती हुई आकर्षक दिखती है। ठीक है, तो वो नदी भी आसमान से बहुत सुंदर सा एक रेखा के समय, मतलब एक रेखा के समान दिखाई दे रहा था, जो कि पतला था, चमकता हुआ था। तो सीते, राम ने कहा सीते देखो यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से ये कितनी छोटी दिख रही है। देखो ये सुंदर सा गोदावरी नदी है, अगर हम हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। और इसी के तट पर पंचवटी है। इसी नदी गोदावरी नदी के किनारे तट पर ही पंचवटी नदी है, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़े वक्त बिताए थे पर्ण कुटीर में। वहाँ पे पत्तों का कुटिया बनाया था, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़े समय बिताए थे। देखो हमारी पर्ण कुटीर अभी भी बनी हुई है। तो राम ने किनको बोला, सीता को बोला, देखो हमारा जो पत्तों का कुटिया हमने बनाया था अभी भी वहीं पे मौजूद है। वो गोदावरी नदी है और वो रहा पत्तों की कुटिया जहाँ पे हम रहते थे। सीता ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही पंचवटी को पुनः देखने से वो डर गई है। ठीक है, उन्होंने आंखें बंद कर ली। उन्होंने वो पूरा घटनाक्रम याद किया जो उनके साथ हो चुका था। पंचवटी में ही वो राक्षस आया था, रावण राक्षस आया था भेष बदलकर, और ऋषि के भेष में आकर के उसने क्या किया था, भिक्षा मांगा था सीता से। और भिक्षा लेने के दौरान वो उसी समय हरण कर लेता है। तो गंगा यमुना के संगम पर क्या था, ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। ठीक है, आगे जैसे जैसे वो लोग चलते हैं विमान से, तो आगे उन्होंने क्या देखा, ऋषि भारद्वाज का आश्रम देखा। विमान वहाँ उतरता है,
सबने रात रात वहीं बिताई, सब वहीं पे जगते हुए विमान उतार देते हैं थोड़ी देर, क्योंकि थक जाते हैं, है ना, पूरी शाम होने वाली होती है तो विमान थोड़ी देर उतारते हैं और वहीं पे रात बिताते हैं। कहाँ पे? गंगा यमुना का जो संगम था, दो नदियों का जो जहाँ पे मिलाव होता है, दो नदियां मिलती है, कहाँ पे? ऋषि भारद्वाज के आश्रम के पास ही, जहाँ पे पंचवटी के आगे ही गंगा और यमुना नदियों का संगम, दो नदियों का संगम के पास से भारद्वाज का वहाँ आश्रम था। उन्होंने वहाँ पे विमान उतारा और वहीं पे रात बिताते हैं। तो ऋषि का जो आग्रह था राम उन्हें टाल नहीं सकते थे। वहीं उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा भरत के आगमन के पूर्व सूचना देने के लिए। तो उन्होंने रात बिताई और भरत को क्या सूचना देने के लिए हनुमान को भेजा कि आप जाओ जल्दी से भरत को सूचित कर दो कि हम लोग मार्ग में हैं, रास्ते में हैं, हम लोग अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं? हवाई मार्ग से, हवा के मार्ग से कहाँ जाते हैं? अयोध्या की ओर तुरंत ही चले जाते हैं। रात भर में वो चले जाते हैं सीधा। राम सीधा अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था कि एक संयंस 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती है, मतलब 14 साल के बाद मैं अगर जाऊंगा, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह हो गया है, मतलब कहीं वो चाहता है कि मैं ही राजा बने रहूं, तो इस मोह के कारण अचानक से मैं जाऊंगा तो भरत पे पता नहीं क्या बीत सकता है। तो हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने क्या प्रश्न रखा? कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिए। ध्यान से देखिएगा यह समाचार सुनकर उनके चेहरे का भाव कैसे आते हैं, मतलब उनको ये सूचना दे के तो देखिए क्या हो सकता है, वो खुश हैं या अंदर से दुखी तो नहीं है कि वो हमारे, मैं राजा यहाँ बना हुआ हूँ और एक राम आ जाते हैं तो हमारे राज्य पे अधिकार होगा। कहीं उनका भाव अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो पढ़ के मुझे बताओ। तो ये सूचना पाते ही प्रसन्नता अगर होती है तो मैं अयोध्या जाऊंगा, अगर भरत खुश होते हैं तो मैं अयोध्या जाऊंगा, अगर वो दुखी होते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो राजकाज संभाल लेता है तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होती है। तो हनुमान क्या करते हैं? वायु मार्ग से चलते हैं, जैसे उड़ रहे हो, मार्ग में निषाद राज का गृह आता है। निषाद राजगृह से भेंट करते हैं और उन्होंने अयोध्या का हाल जाना। कहा, श्री राम के वन की अवधि पूरी हो गई है, वो लौट गए हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। निषाद राज से मिलके फिर भरत की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं होता है। आंखों में आंसू थे, वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे। यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव था, प्रसन्नता का, खुशी का। बहुत खुश थे। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आते हैं राम के पास।